सर्दियां हो, साग हो और मकई की रोटियां ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। मकई की रोटियां आपसे टूट जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। अब से नहीं होगी ख़राब। मकई की रोटियां बनाना हुआ बच्चों का खेल। बहुत ही आसानी से मकई की रोटियां बनाना सिखाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक प्यारे से बाउल में मैं मकई का आटा ले लूँगा। मकई का आटा आपने अच्छे वाला लेना है, इस तरह से येलो येलो कलर का होगा, वाइट वाला नहीं लेना। इसको छान लीजिएगा, घर पर लाके आपने लाजमी छान लेना, चाहे जितनी मर्जी अच्छी क्वालिटी का हो। 2 कप मैंने मकई का आटा लिया, 3 अदद रोटियों के लिए, मीडियम साइज की 3 अदद रोटियां। मकई का 8वां हिस्सा यानी कि 1/4 कप मैं मैदे का ले रहा हूँ। आप आटा भी ले सकते हैं, ये इसकी अच्छी बाइंडिंग के लिए। और बीच में 1/2 टीस्पून मैं नमक शामिल कर दूंगा। बहुत ही टेस्टफुल मकई की रोटियां बनने वाली हैं और आइंदा से अब टूटेंगी नहीं। इस तरीके से बनाइएगा। पानी थोड़ा थोड़ा डालकर इसका मैंने पेस्ट बना लेना है। रनिंग कंडीशन में बनाना है। आप देखिएगा किस तरह से मैं बनाता हूँ। इतनी देर में आप अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली रेसिपीज का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। देखें इस तरीके से मैंने इसको बना लिया है। चम्मच से मैं आपको चेक करा देता हूँ। इस तरह की थिकनेस होनी चाहिए, इस तरह से बहता हुआ होना चाहिए, इस तरह का आपने बना लेना है। बहुत ही जल्दी, बहुत ही फटाफट मकई की रोटियां बन जाएंगी। पैन मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया। पैन को मैं पहले घी के साथ ग्रीस कर लूँगा। देसी घी हो तो क्या ही बात है, नहीं तो आप ऑयल के साथ भी बना सकते हैं, बनास्पति घी के साथ भी बना सकते हैं, या आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। देखिए कप की मदद से मैंने दरमियान में डाल दिया बैटर। बैटर खुद ही ज़्यादा फैल जाएगा, लेकिन हम इसको थोड़ा बारीक करेंगे, इसलिए हम चमचे की मदद से इसको थोड़ा सा मज़ीद फैला लेंगे। इस तरीके से आपने इसको फैला लेना है। पैन आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, लो टू मीडियम आंच पर पकना चाहिए। पैन इसलिए ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, जब हम इसको चमचे से फैलाएं तो ये आसानी के साथ फैल जाए। ये ना हो कि दरमियान में से ज़्यादा जल्दी वो पक जाए नीचे से और फिर जब हम फैलाएं तो वो रोटी डब खड़बी सी बन जाए। इसलिए आपने लो टू मीडियम आंच पर पकाना है। हल्का सा घी हम साइडों पर लगा देंगे, क्योंकि हम मकई के पराठे बना रहे हैं, मकई की रोटी के पराठे बना रहे हैं। देखिएगा कैसे रेड रेड कलर के करारे मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। देखें पैन को इसने फ़ौरन से छोड़ दिया है। तकरीबन 2.5 से 3 मिनट हमने लो टू मीडियम आंच पर एक साइड से पकाना है और उसके बाद पलट कर दूसरी साइड से भी पका देना है, क्योंकि ये बारीक है इसलिए 2.5 से 3 मिनट। अगर थोड़ी आप थिक बना रहे हैं, मोटी बना रहे हैं, तो आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट एक साइड से पकाना है। देखिए कितना माशाल्लाह बेहतरीन कलर आया है। दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से पका लेंगे। थोड़ा सा घी लगा देंगे ताकि उधर भी घी लग जाए और अच्छा प्यारा रेड कलर आए। बहुत ही जल्दी से ये बनकर तैयार होंगे और आप देखिएगा इनको पलटना बहुत ही आसान है। चमचे की मदद से हम पलट लेंगे, ये बिल्कुल भी टूटते नहीं है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। इस तरह की आसान ऑथेंटिक रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहा करें और अपनी राय का भी ज़रूर इज़हार किया करें। कमेंट्स लाजमी किया करें। आपके कमेंट्स का जवाब देने की हम कोशिश करते हैं। देखें माशाल्लाह कितनी बेहतरीन रोटी बनी है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। देखिए कितनी बेहतरीन बनी है, कितना ज़बरदस्त कलर आया। इसी तरीके से मैं दूसरी रोटी भी बना लेता हूँ और आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। फाइनल लुक मिस मत किया करें। देखें दूसरी रोटी भी कितनी बेहतरीन बनी है, बिल्कुल पंजाबी स्टाइल, साथ में साग और साथ में रोटी। देखें माशाल्लाह कितनी बेहतरीन बनकर तैयार हुई है, कितनी ज़बरदस्त अंदर तक पकी हुई है, बिल्कुल भी कच्ची नहीं है और क्रंची भी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।